जय माता लक्ष्मी। आप सभी भक्तों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो माह की अष्टमी तिथि को शुक्ल पक्ष में 16 दिनों का महावैभव लक्ष्मी व्रत प्रारंभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को धारण करके 16 दिनों तक व्रत की कथा को सुनने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सभी समाप्त हो जाती हैं। इस व्रत को करने से जीवन सुखमय हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक को जीवन के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। उसके रोजगार और व्यवसाय में उन्नति होती है। वह खूब उन्नति करता हुआ समाज में खूब नाम कमाता है और वह माता के गुणगान में लगा रहकर जीवन के समस्त सुख भोगता है। तो प्रिय भक्तों, आज मैं आपको बहुत ही पावन और दुर्लभ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करा रही हूँ। इसे ध्यानमग्न होकर सुनना। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में कई सारे लोग रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती, वरघरा और इस तरीके के गुनाह शहर में होते थे। इन सब के बावजूद कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला घर का काम काज करती, किसी की बुराई नहीं करती, प्रभु भजन में दिन व्यतीत करती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, जिसके लिए वह करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, वरघरा बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। कई प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला ने भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य करुणा चेहरा प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। माँ जी को अंदर के आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने उसको एक फटी हुई चादर पर बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माँ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से मानो आंसू बह गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप छांव के समान होते हैं, धैर्य रखो। और तेरी क्या परेशानी है, बता। माँ जी के व्यवहार से शीला काफी संभल गई और सुख से आस समझे माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए तू चिंता मत कर, तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने ममता और करुणा से अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा, माँ जी, उसे ठीक से सारी विधि बताइए। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का बहुत सरल व्रत है। उसे वरदा लक्ष्मी व्रत कहा जाता है और उससे यश सुख संपत्ति प्राप्त होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने कहा, संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित माजी न जाने कहाँ गई। शीला को तत्काल समझते देर न लगी और उसने समझा कि साक्षात माता लक्ष्मी तेरे पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद के खाते उसके स्वभाव पर फर्क पड़ा। उस दिन उसने न ही तो शीला को मारा और ना ही सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन कर
7 कुंवारी कन्याओं को पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी धनलक्ष्मी छवि को वंदन करके भाव से प्रार्थना की और कहने लगी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी करने की मन्नत मानी थी, आज यह पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी सभी विपत्तियों को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का अखंड सुहाग रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन वर देना। जो यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत है उसे करना, सबकी विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा परम्पार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और वह कड़ी मेहनत करके कड़ा व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में तो मानो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी प्रभाव को देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। अगर आप शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इसे 9, 11 या 21 शुक्रवार के लिए रखना चाहिए। अंतिम शुक्रवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन व्यक्तियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजन के बाद 7, 9 कन्याओं को खीर पूरी खिलानी चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को वैभव लक्ष्मी की पुस्तक और केले का प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। इसके बाद खुद भी आप इस प्रसाद को खा सकते हैं। फिर अगले दिन शुक्रवार आया। वह शीला समझ गई कि माँ जी के कहने के मुताबिक बल मिला और माँ जी की बातों को उसने पूरी गौर से समझकर बेटी के कर्म की गति बड़ी अनोखी थी। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, ये अटल सत्य है। अब तू चिंता मत कर, तुम्हारे सुख के दिन वापस आएंगे। माँ लक्ष्मी का स्नेह का सागर है, वे अपने भक्तों को संतान की प्राप्ति प्रदान करती हैं। तुम धैर्य पूर्वक। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने की बात से शीला का चेहरा खिल उठा। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? कृपया कर मुझे विस्तार से बताइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी ये व्रत बहुत ही आसान है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। उन्होंने शीला को यह व्रत विधि के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम्हारे इस व्रत को करने से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। उसने उसी समय आंखें बंद की और माँ लक्ष्मी का ध्यान कर जब आंखें खोली तो माँ जी वहां से विस्मित थी। शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी। उसने समझा साक्षात माता लक्ष्मी मेरे पास आई थी। माँ जी के कहे अनुसार 21 शुक्रवार तक पूरे भक्ति भाव से उसने 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और माँ से प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मेरी विनती स्वीकार करो, मेरे सभी कष्ट हरो, सभी का कल्याण करो। व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे शीला का पति सुधरने लगा। उसकी सारी बुरी आदतों का त्याग हो गया और वो पहले की तरह ईमानदारी से काम करने में लग गया और उसके घर में इस प्रकार सुख, समृद्धि और संपन्नता से भर गया। जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ वैभव लक्ष्मी का ये व्रत करता है और सच्चे मन से माँ की ये कथा सुनता है तो उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आप कथा का श्रवण करने के बाद आरती श्रवण कीजिए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, भक्तों के हित करनी सुख वैभव दाता। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिधि सिद्धि धन पाता। ओम जय वैभव लक्ष्मी माँ, तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभदाता। जो कोई तुमको धावत सब सद्गुण आता। ओम जय लक्ष्मी माता, वैभव लक्ष्मी माँ का नाम जो कोई जन लेता, दुख दरिद्र मिट जाता, मैया अन्न धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, अब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही है जग की माता, जग पालन रानी। हाथ जोड़ गुण गाते जग के सब प्राणी। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता, तेरी शरण जो आता, माया भक्ति तेरी पाता। माँ तेरी ममता की
पाके अंत स्वर्ग जाता, जय मैया वैभव लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये प्रिय सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।